हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी गणेश जन्मोत्सव चल रहा है, चारों तरफ गणेश उत्सव की धूम है। तो मैं आज कुछ जानकारी लेकर आई हूँ गणेश भगवान के बारे में, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि श्री गणेश भगवान माता पार्वती और शिव जी के पुत्र हैं, लेकिन ये भी सच है कि जब शिव पार्वती की शादी हुई थी तो गणेश भगवान की सबसे पहले पूजा तब भी की गई थी। तो ये ना समझें कि वो सिर्फ पुत्र हैं, उनकी महिमा अनंत है और इस ब्रह्मांड में वो बहुत शुरू से ही, जब से ये ब्रह्मांड है तभी से ये गणेश भगवान भी हैं। जैसे शिव पार्वती का वजूद है उसी तरह गणेश भगवान का भी वजूद है। वो किसी रिश्ते में बंधे हुए नहीं हैं। तो आप शिव पार्वती जी के ये कथा प्रचलित है कि उनके दो पुत्र हैं, गणेश भगवान और कार्तिक भगवान। तो जब दोनों थोड़े बड़े हुए तो आपस में लड़ने लगे कि मैं बड़ा हूँ। कार्तिक ने कहा मैं बड़ा हूँ, गणेश भगवान बोले मैं बड़ा हूँ, और उन्होंने रिद्धि सिद्धि से शादी करने की जिद करे। कार्तिक बोलते मेरी शादी पहले होगी तो मैं बड़ा हूँ, तो गणेश भगवान बोले नहीं मैं बड़ा हूँ, मेरी शादी होगी रिद्धि सिद्धि से। ये सोचकर दोनों लड़ रहे थे तो देवताओं ने कहा कि आप जाके अपने माता पिता से पूछिए, वही निर्णय देंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। दोनों भाई जब शिव पार्वती के पास आए, अपनी समस्या बताई, तो शिव पार्वती मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ठीक है, जो भी इस ब्रह्मांड का 3 चक्कर लगा के सबसे पहले मेरे पास आएगा, मैं उसी को बड़ा बनाऊंगा और उसकी शादी पहले हो जाएगी। बस तुरंत क्या था, तुरंत कार्तिक भगवान अपनी मोर निकाले, मोर के ऊपर बैठ करके ब्रह्मांड की सैर करने निकल गए। और वहाँ जहाँ भी जाते, धार्मिक स्थल पड़ता, रुकते, वहाँ पूजा करते, प्रार्थना करते, सर नवाते। और इधर गणेश भगवान ने अपनी बुद्धि से लगाया, सोचा कि अरे मोर की सवारी करने वाला और मैं कहाँ चूहे की सवारी करने वाला, मेरा तो कोई बराबरी ही नहीं है अपने भाई से। उन्होंने सोचा कि पूरा ब्रह्मांड तो मेरी माता पिता के में समाया हुआ है, तो मैं क्यों न इन्हीं की परिक्रमा कर लूं, पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाएगी। ऐसा सोचकर उन्होंने चूहे पे ही बैठ के शिव पार्वती की 3 परिक्रमा कर ली। जब शिव पार्वती ने कारण पूछा कि ऐसा आपने क्यों किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि पूरा ब्रह्मांड तो आप में समाया है, आप ही पूरी दुनिया हो। फिर मैंने ये सोचकर मैंने आपके 3 चक्कर लगा लिए। शिव पार्वती उनके जवाब से बहुत प्रसन्न हुए। और जब कार्तिकेय भगवान वापस आए तो देखा कि यहाँ तो पहले से गणेश पहुँचे हुए हैं। तो उन्होंने पूछा ऐसे कैसे हो गया, तुम मुझसे पहले कैसे आ गए, तुम तो चूहे पे गए थे। तो गणेश भगवान ने कहा भैया मैं नहीं गया था, आप तो जानते हैं पूरा ब्रह्मांड शिव पार्वती में समाया है, जगत के माता पिता हैं ये, तो मैं इनके ही 3 चक्कर कर लिया। ऐसा इनका जवाब सुनकर कार्तिकेय भगवान बहुत खुश हुए और अपनी हार मान लिए। और शिव पार्वती ने बड़े ही धूमधाम से रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश भगवान का विवाह कर दिया। इस गणेशोत्सव के बारे में एक कथा और भी प्रचलित है कि जिन्होंने वेद की रचना की है, वेद व्यास ने, उन्होंने वेद की रचना तो कर दी और उसे 10 दिन के अंदर ही लिख के पूरा करना था। तो उनके बस की ये बात नहीं थी कि वो 10 दिन लगातार बैठकर लिख सके, तो ये काम उन्होंने गणेश भगवान को सौंपा। तो यही काम गणेश चतुर्थी से लेके अनंत चतुर्दशी तक गणेश भगवान ने वेद को लिखा, जिससे उन्हें बहुत गर्मी हो गई थी, बहुत व्याकुल हो गए थे, पसीने से लथपथ हो जाते थे। तो वेद व्यास उनके ऊपर मिट्टी का लेप करते थे, उन्हें ठंडी चीज़ें, उन्हें मनपसंद चीज़ें, दुर्वा, मोदक, लड्डू, पान, सुपारी, ये सभी का भोग लगाते थे। और जो प्रथा चली आ रही है, और आखिरी दिन उनकी जो मिट्टी जो उन्होंने लेप किया था उसको उन्होंने निकाल करके गंगा में प्रवाहित किया था, जिससे गणेश भगवान को काफ़ी शांति मिली थी। तो यही प्रथा चली आ रही है। अब गणेश भगवान का वजूद तो हम इंसानों को साक्षात तो नहीं दिख सकते हैं, तो हम उनकी मूर्ति लेकर आते हैं और उनको अपने घर में स्थापित करते हैं, उन्हें अपने परिवार के सदस्य के जैसे रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन उन्हें प्रवाहित करते हैं। मेरी जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दें, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्दी ही मिल जाए। थैंक यू।